आप देख रहे हैं किसान रिपब्लिक टीवी। मैं हरमिंदर सिंह। हम सुबह से ही सिसला धाम जो कैथल के नज़दीक गांव है, जहां पर भगवान श्याम का कृष्ण जी ने शीश लिया था, वो शीश भी इसी स्थान पर उपस्थित है। और ये असल में इतिहास है एक, जो सिसला गांव तक हमें लेकर आया है। हम इससे पहले खाटू श्याम धाम में, सालासर और बीड़ बिबरान में बहुत से लोगों से मिलकर यहाँ की जो जानकारी हमने हासिल की है, हम यहाँ के मुख्य पुजारी से बात करेंगे और जानकारी है जो वो डीपली हासिल करेंगे कि यहाँ से बाबा खाटू श्याम का क्या संबंध था इस गांव से। तो हम सबसे पहले तो हम आपको नमन करते हैं कि आप बाबा खाटू श्याम की जो सेवा यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम फतेह बुलाते हैं आपको। जय श्री श्याम। तो आप अपना नाम बताएं। जय श्री श्याम। मैं सतबीर शर्मा, सिसला धाम पुजारी, काफ़ी लंबे समय से यहाँ दियाबत्ती श्रद्धा से कर रहे हैं। तो मेरे को आप ये बताएं कि सिसला गांव का भगवान खाटू श्याम के साथ क्या संबंध है? जब भी महाभारत का युद्ध हुआ तो ये कहने लगे मैं युद्ध देख के आऊँगा। उम्र नादान थी, 10, 12, 14 साल के बताते हैं इतिहास। इसकी माँ ने पता था कि इनके पांडव हैं कम हैं, इनके हार की तरफ लगना अपना है। ये नहीं बताया कि आप उनके ही वंशज हैं। और देखने के लिए आ गए भगवान। रास्ते में देखते आप कौन है, क्या कर सकते हो, मैं युद्ध लड़ूंगा बोला। तो भगवान ने इनकी परीक्षा ली, क्या कर सकते हो आप, मैं एक बाण से एक कुल का सर्वनाश कर देता हूँ। भगवान ने सोचा अगर एक तीर चल गया ये भी खत्म हो जाए, कौरव पांडव सभी एक वंशज थे, भाई सारा मामला आज ही निपट जाएगा। तो अगले दिन भगवान ये नहा धोकर अपने पूजा पाठ कर रहे थे। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में गए। उनने कहा ब्राह्मण देवता चाहिए, क्या चाहिए? इसने कहा इसकी माने कि जो मांगे आपको देना भी है। दानी था कर्ण की तरह कि मैंने शीश चाहिए आपका। वो क्या आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण शीश नहीं ले सकता, असली रूप में आओ। तो नारायण भगवान असली रूप में आए। तो उन्होंने कहा मेरी युद्ध देखने की तमन्ना है। तो उन्होंने कहा मेरे को आपको मैं देखने की, सुनने की और सारी ताकत दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान मैं आप युद्ध देखने के विलास से तो अधूरा रह गया मेरा अधूरा सपना। भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, आप देख भी सकोगे, सुन भी सकोगे और बोल भी सकोगे। तो शेरधा का गाँव है, यहाँ से कोई 5-7 किलोमीटर पर, ज़्यादा नहीं है। वहाँ मध्य चित्र है दोनों का। अगर आज भी मापें इतना ही तो पांडव पिंडारा है किलोमीटर, और इतना कुरुक्षेत्र है, बीच में सेंटर है। आज भी पूरा इतिहास गवाह इसका। तो उन्होंने एक टिब्बे के ऊपर ऊंचाई होती है, सब जंगल था, बताते हैं इतिहास, उस पे ऊपर रख दिया शीश। वो देख रहा था। एक दिन उधर लगा देता है, द्रोणाचार्य नहीं रुके किसी पर, भी आज युद्ध समाप्त हो जाएगा। दिन सूर्यास्त हो गया इसलिए। अगले दिन उधर मुँह फेर दिया, अर्जुन नहीं रुका, कि जिधर तो हार होती थी उधर ही घुमा देते। एक दिन युद्ध भारी उधर, एक दिन उधर, एक दिन कौरव भारी, एक दिन पांडव भारी। भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध का निर्णय नहीं होने देगा। कृष्ण ने को हटाओ यहाँ से, और इधर कह रखा था कि वो जाने जानते भगवान तो कि आप उसको यहाँ एक दंडक ऋषि जी तपस्या करते हुए, ये सारा वन क्षेत्र था, सारा ऋषियों की तपोभूमि बोलते इसको। तो उन्होंने कहा कि इसको कुछ देर के लिए लेकर लुप्त हो जाओ। तो वहाँ से शीश हटाया गया और यहाँ ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, उसकी गोद में आकर के गिरा और वो बात चले गए नीचे। युद्ध हुआ और युद्ध के बाद सभी ने डींगे मारी। अर्जुन ने कहा मैंने युद्ध जीता है, अर्जुन ने कहा मैं, भीम ने कहा मैंने जीता है, युधिष्ठिर ने कहा मैंने जीता है। तो प्रभु आप ही बताएं। कहने लगे मैं सारथी हूँ, ड्राइवर को क्या पता हो गया गाड़ी में क्या हो रहा है पीछे, वो तो सिर्फ मार्ग देखेगा रास्ते के, जो ड्राइवर को नहीं पता होता। इसलिए सारथी को पता नहीं था क्या युद्ध का किसी ने क्या किया पराक्रम। कि जिसने युद्ध देखा वो तो जाने जानते हैं, उससे पूछेंगे युद्ध किसने देखा, बबरीक ने। इनका नाम उस टाइम बबरीक था। यहाँ आए पांडव, कृष्ण जी, द्रौपदी कि युद्ध में किसी ने पराक्रम किया। आज के युग में बोलते हैं मैन ऑफ द मैच किसको मिला। तो इन्हें प्रभु ये तो चक्कर ही कुछ नहीं था, सारी लीला थी आपका चक्कर। और आदिशक्ति जगदम्बा महामाया जो द्रौपदी थी वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, सीता और मंदोदरी 5 महादुर्गा जगदम्बा थी। तो ये लीला थी सारी, इसका खप्पर आपका चक्कर, ये तो सारा लीला ये थी। तो ये शीश उस टाइम का न्यू आज भी है। उस टाइम इसका नाम बबरीक था। भगवान ने वरदान दिया इनको कि आने वाले कलयुग में आप के साथ एक नाम और जोड़ दिया जाएगा कि खाटू नाम, श्याम नाम मेरा नाम के साथ नाम जोड़ दिया कि श्याम भी नाम मेरे तलाक बबरीक से श्याम बना दिया। लेकिन ये मेरे को ये बताएं, जो खाटू श्याम धाम सीकर है तो वहाँ पर बहुत बड़ी फागुन का मेला लगता है। हम लगातार वहाँ से हम कवरेज कर रहे थे। पवन पुजारी जी से हमारी बात हुई तो पवन पुजारी जी वो पहले वहाँ पर उनके साथ बहुत लंबा टाइम वो मंदिर में ट्रस्ट में रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ की महानता अपने अलग तरीके से बताई है। हमने पूछा उनको कि खाटू श्याम धाम का वहाँ
पर क्या संबंध है। तो जो उन्होंने बताया वो वहाँ की थी उनकी रवायत के मुताबिक। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि जो असल में शीश का दान हुआ है वो यहीं पर हुआ है। एक मिनट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गीता जयंती कहाँ मनाई जाती है? गुजरात, तमिलनाडु में मनाई जाती है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में है। लता मंगेशकर कहाँ आती है? आती थी, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। जो भी दुनिया की जानी मानी हस्ती, राष्ट्रपति एक जिम्मेवार इंसान, देश का व्यक्ति है। नहीं, हम अभी बात सिसला गांव पर कर रहे हैं। सिसला कुरुक्षेत्र भूमि 48 कोस में आ जाइए कि अब कहीं पूछोगे युद्ध कहाँ हुआ तो कुरुक्षेत्र में कहेंगे। गीता जयंती ही मनाई जाती है कुरुक्षेत्र में, न कि नेपाल में नहीं मनाई जाती। सिसला गांव 48 किलोमीटर के दायरे में आता है। मध्य क्षेत्र है। इतिहास गवाह झूठ का सहारा ले लेते हैं, सत्य का सहारा लेते हैं। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कुरुक्षेत्र भूमि पावन भूमि, वहाँ गीता का ज्ञान दिया भगवान ने। युद्ध क्षेत्र चुना गया था भगवान ने, युद्ध क्षेत्र इसी को चुना। हस्तिनापुर यहाँ से मेरे ख्याल में 150-200 किलोमीटर उधर है। जब मेरठ से 30-32 किलोमीटर में गए। आगे बढ़िए आप आगे। तो लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में युद्ध की स्थिति कैसे रही, कैसे निपटा युद्ध? युद्ध तो निपट गया, विजय हो गई उनकी। जिसने बता दिया कि युद्ध आपने जीते प्रभु, इनका कोई महत्व नहीं है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर मंदिर है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि तस्वीरें दिखा दी जाएं मंदिर की। मंदिर में जो पुरातन मूर्तियाँ हैं वो कितने साल पुरानी है? इसमें बताया जाता है कि ये पुरातत्व विभाग वालों ने भी और जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है उन्होंने भी इन पर सर्च की है। इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। इसके बारे में इनके अन्य भगवान जी का शीश द्वापर से न्यू का रखा हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। क्योंकि जो विभाग है, खाटू जी का जो शीश है वो इसी धरती पर रहा या हम सामने द्वापर से है, वही कलयुग में हुआ। ये द्वापर की बातें कर रहे हैं, युग बीत गया। द्वापर उसी को बोलते हैं जब युद्ध चल रहा था। हाँ, वो द्वापर में था। जैसे आज और कल बीच में रात आ जाती है तो युग बदल गया। ये द्वापर की बातें हैं। और उसने भगवान ने वरदान दिया था कि आने वाले कलयुग में भी आप खाटू के अंदर ही पूजोगे। फिर वहाँ खाटू में कलयुग में खाटू में पूजा हो रही? नहीं, कलयुग में नहीं। मैं ऐसे क्या कि कलयुग में मेरा नाम आपके अनेकों नाम हो, घर घर मंदिर हो जाएंगे, ऐसे बताया उन्होंने। तो अभी तो खाटू बाबा बहुत बड़े स्तर पर उनकी जो पूजा हो रही है। तो हमारे पास गांव के सरपंच हैं, हम उनसे भी थोड़ी बात करेंगे और पूछेंगे थोड़ा। तो आप थोड़ा सरपंच हैं, आपको बहुत कुछ पता होगा, गवर्नमेंट आपके साथ संपर्क करती होगी इस धाम के बारे में। जी। तो अधिकारी लोग हैं जो वो भी आपके साथ संपर्क में रह रहे होंगे। आप थोड़ा जरूर बताएं कि यहाँ के इतिहास के बारे में, थोड़ा आपको अलग से पता होगा। यहाँ का इतिहास ऐसा रहा जी, द्वापर युग का धाम है ये सिसला धाम, और खाटू है कलयुग का धाम। उसकी तकरीबन 550 साल पुरानी इतिहास है। इसका 550 साल पुराना है। ये है द्वापर युग का। जब यहाँ महाभारत का एरिया तय किया गया, 48 कोस का जो एरिया तय किया गया था युद्ध का, तो उसका ये सेंटर है, मेन सेंटर पॉइंट है ये। यहाँ पास लगते 8 किलोमीटर पे 9 किलोमीटर पड़ता होगा लगभग, सिरदा गांव है। वहाँ पे रणखंबा रखा गया था और वहाँ से भगवान वीर बबरिक को युद्ध दिखाया गया था। इस तरफ कौरव सेना थी, पांडु पिंडारा की तरफ पांडव सेना थी। कुरुक्षेत्र की तरफ कौरव सेना और पांडु पिंडारा की तरफ पांडव सेना। ये बहुत अहम है। हाँ, ये अहम है। हाँ। और सेंटर पॉइंट सिरदा और सिसला, ये आप बीच में खड़े हैं, सेंटर पॉइंट है 48 कोस का। तो वहाँ से इनको युद्ध दिखाया गया। तो युद्ध का 18 दिन युद्ध चला। 18 कसौणी सेना समाप्त होगी, युद्ध का फैसला नहीं हो सका। फैसला ना होने पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा भी फैसला नहीं हो रहा। जिस तरफ भी हार होती थी उसी तरफ वीर बबरिक जी गर्दन हिला देते थे, तो वो पाड़ा जीत की पक्ष चला जाता था, दूसरा हार की तरफ। तो 18 दिन के बाद उन्होंने देखा भी ये फैसला नहीं होने दे रहा, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से, अपनी मायावी से इनको वहाँ से उठाया और यहाँ ले आए। यहाँ एक जंगल था, ये जो आप समाधि देख रहे हो, ये जंगल का एक टिल्ला है मिट्टी का नीचे टिल्ले पे रखी। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि तस्वीरें मंदिर की तरफ थोड़ा दिखाएं, बात यहाँ पर चलती रहेगी। जो ये समाधि है मिट्टी के टिल्ले के ऊपर है बिल्कुल। ये जो बाद का चबूतरा लेंटर तराश के बनाया गया है, इसमें रोड़ा ईंट कंक्रीट सारा अंदर नीचे दबा हुआ मलबा। तो फिर यहाँ ऋषि की तपस्या चल रही थी, तो शीश उनकी गोद में आ गया। तो गोद में आ गया तो शीश को लेके समा गए, जैसे बताते हैं इतिहास। हमने तो श्याम पुराण में पढ़ा है।
तो उसके बाद युद्ध का फैसला हुआ, परिणाम पांडवों के पक्ष में आया, विजय उनकी हुई। उनकी विजय के बाद उनको अहंकार हो गया। अहंकार होने पर अर्जुन कहने लगा मेरी वजह से युद्ध जीता है, भीम जी कहने लगे मेरी गदा ने युद्ध जिताया है, युधिष्ठिर जी कहने लगे मेरी सच्चाई की वजह से जीत हुई है। उनके अहंकार हो गया। उनका अहंकार निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं तो सारथी था, मुझे तो पता नहीं किसने क्या चलाया, किसने क्या किया, मैं तो युद्ध जिसने देखा मैं उसके पास लेके चलता हूँ आपको, किसकी वजह से जीत हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको ले गए यहाँ, सारे पांडव, द्रौपदी, सारा परिवार यहाँ आया। तो ऋषि जी के पास मिले तो यहाँ इनसे पूछा वीरभद्र भगवान से कि आपने युद्ध में क्या देखा। वीरभद्र जी कहने लगे भगवान मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं देखा, एक तो आपका सुदर्शन चलता देखा, एक काली का खप्पर बरता देखा, दो ही चीज़ देखी हैं। मैंने ना कोई हारने वाला देखा, ना कोई जीतने वाला दिखा, ना कोई तीर चलाने वाला दिखा, ना कोई गदा चलाने वाला दिखा। सच्चाई तो ये है, मैंने तो ये देखा 18 दिन के अंदर। तो फिर उनका अहंकार दूर हुआ। तो यहाँ तक का इतिहास है जी। तो आप अपना नाम पूरा बोल, सुभाष है जी, एक्स सरपंच सिसला गाँव। मोबाइल नंबर भी बोलें। मोबाइल नंबर 9826266352। तो ये आप अभी सिसला गांव के सरपंच और मुख्य पुजारी हैं जो मंदिर के, उनसे हमारी बात हो रही थी। तो हम जो बाबा खाटू श्याम के श्रद्धालु हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि जब आप बाबा खाटू श्याम में जाते हैं, सालासर में जाते हैं, बीड़ बबरान के दर्शन करते हैं, तो आप ये सिसला गांव में ज़रूर आएँ, यहाँ पर आकर ज़रूर नतमस्तक हों, क्योंकि जो असल में जो कहानी है वो इसी गांव से शुरू होती है बाबा खाटू श्याम की। और ये जो इन्होंने बताया है, इनके मुताबिक वो हिस्ट्री लगभग बहुत नज़दीक हम हैं इस वक्त। कुरुक्षेत्र यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है सिसला गांव से, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। तो हम एक बार फिर निवेदन करते हैं कि जो लोग जो बाबा खाटू श्याम के श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, बाबा खाटू श्याम सीकर में जाते हैं उनके दर्शन करने, बाबा सालासर में जाते हैं बालाजी के दर्शन करने, और बीड़ बबरान में जाते हैं, वो यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि कहानी है जो बाबा खाटू श्याम की वो यहीं से, इस मंदिर से शुरू होती है। तो यहाँ ज़रूर नतमस्तक होकर जाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम बाबा खाटू श्याम की अगली स्टोरी तक हमें दें इजाज़त, हम आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। की जय, हरे की जय, राम की जय, की जय।